तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर, और ये चैप्टर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को साथ साथ जो है सॉल्व करते चलना है, और लास्ट में आपको कमेंट में जितने क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन होने वाले हैं, 30 क्वेश्चन में से आपको जितने क्वेश्चन आपके सही हो आप वहां कमेंट करिएगा। ठीक, इससे पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा और उसके आंसर आपको ईमानदारी से देना है। ठीक भाई, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा दिख रहा है ए फॉर एयरमैन, जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन। अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन, जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये किस पे बेस्ड होता है? तो ये किस पे बेस्ड होता है? ये एनर्जी पे बेस्ड होता है। तो कौन सा ऑप्शन हमें दिख रहा है ऐसा? ऑप्शन नंबर ए, एयरमैन, जो है एनर्जी कंजर्वेशन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कराने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और सब लोग भाई दीजिएगा। ठीक, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। हीट इज अ फॉर्म ऑफ, हीट क्या है, किसका फॉर्म है? एनर्जी का फॉर्म है। फिर से आपका ए फॉर एयरमैन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा, यूनिट ऑफ हीट। हीट की यूनिट क्या होती है? तो देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा। हीट चाहे पूछे, चाहे आपसे पूछे वर्ग पूछे, या फिर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछे, या फिर आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछे, इन सारे की यूनिट जो होगी क्या होगी आपकी? जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फॉर एयरमैन, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वह होता है जहां पे आपको ये तो 0 केल्विन दिख जाए, या फिर -273 डिग्री सेल्सियस दिख जाए। ये दोनों में से आपको अगर कोई भी ऑप्शन दोनों में से दिख जाए तो वो आपका राइट आंसर होगा। लेकिन इसमें यहाँ पे दोनों आंसर दिए गए हैं, तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होती है? तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला जानते हैं। Q इक्वल टू क्या होगा हमारा? MC डेल्टा T। जो हमारा यहाँ पे C है, यही हमारी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट होती है। तो यहां से C इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? Q अपॉन M डेल्टा T। तो Q हमारा क्या है? हीट है। हीट की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और मास की यूनिट क्या होती है? kg होती है। और हमारे ये डेल्टा टी हमारा क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन। तो ये ऑप्शन आपको कहां पे दिख रहा है? बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ये बिल्कुल जो है राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 बढ़ने से पहले फिर से आपके लिए एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि आप लोग बताइए लेटेंट हीट की यूनिट क्या होती है? लेटेंट हीट का आपको फॉर्मूला भी बताना है, और उसकी यूनिट क्या होती है आपको लिखना है कमेंट में। ठीक, फटाफट कमेंट में लिखिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जहां पे आपका टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है? जो टेम्परेचर आपका डेल्टा टी जो है वो 0 या फिर कांस्टेंट रहता है। तो ऐसा प्रोसेस आपका कौन सा है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में आपका इसमें यहाँ डेल्टा यू भी जो हमारा 0 होता है। ठीक, अगर डेल्टा यू है तो 0 दिया हो, या डेल्टा टी 0 हो, तो आपका कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? एडियाबैटिक प्रोसेस मींस, एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होता है? जिसमें डेल्टा क्यू जो है हमारी 0 हो जाए, डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। वो आपका कौन सा प्रोसेस होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें? डेल्टा क्यू, देखो ऑप्शन इसमें कौन सा दिया गया है? नो हीट एक्सचेंज। डेल्टा क्यू 0 हो गया, मतलब कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का एक्सचेंज ना हो, तो कौन सा प्रोसेस हमारा है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है? वर्क डन का फॉर्मूला। थर्मोडायनेमिक वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो W = P ΔV। ठीक है, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 10
बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन फिर आपके लिए है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जहां पे आपका वर्क जो है जीरो होता है। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जहां पे आपका वर्क जो है जीरो होता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, गैस इक्वेशन। तो गैस इक्वेशन आप लोग जानते हैं, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआर पी। यहाँ पे आपका पी क्या है, पी आपका प्रेशर है, वी आपका वॉल्यूम है और आपका टी जो है यहाँ पे टेम्परेचर है। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ तो ऑप्शन ने टिक किया, ऑप्शन जो है ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या बोल रहा है, आइसोबैरिक प्रोसेस मींस। आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, हमारा जहां पे प्रेशर जो है, ऐसे लिख देते हैं, एक सेकंड, प्रेशर जो है हमारा वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। प्रेशर हमारा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो आपका कौन सा ऐसा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। जहां पे आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है वो कौन सा प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हमारा 12 आता है, आइसोकोरिक प्रोसेस मींस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कि कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक, जहां पे हमारा वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो प्रोसेस कौन क्या कहलाता है, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अगर आपको फॉर्मूला आता है तभी आप कर पाएंगे क्वेश्चन, या फिर आप डायरेक्ट अगर रटे होंगे तो। यूनिट ऑफ एंट्रोपी, यूनिट ऑफ एंट्रोपी, ये क्वेश्चन लगभग लोगों को भूल जाते हैं या फिर नहीं याद रहता है। तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ds इज इक्वल टू dq बाई टी। ठीक है, अब हमारी ये क्यू क्या है, हीट है, हीट की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, और ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर की यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन। तो जूल पर केल्विन जो है हमारी एंट्रोपी की यूनिट होती है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए फॉर एयरमैन बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सेकेंड लॉ डील्स विद, तो सेकेंड लॉ जो डील करता है अभी जिसको मैंने बताया, एंट्रोपी से डील करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है हमारा, एफिशिएंसी ऑफ इंजन मैक्सिमम इज। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ इंजन मैक्सिमम, तो ये इसका ऑप्शन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। और एफिशिएंसी का आप लोग फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा, 1 माइनस T2 बाई T1। ठीक है, ये एफिशिएंसी का जो होता है फॉर्मूला होता है। और मैं अगर बोलूं तो ये जो है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं और हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इसको प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोग इसको एक बार 2-3 क्वेश्चन भी इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कार्नोट इंजन इफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन। तो कार्नोट इंजन की इफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है, जाहिर सी बात है किस पे डिपेंड करेगी, हमारे टेम्परेचर पे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टेम्परेचर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इंटरनल एनर्जी का सिंबल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग, अगर मुझे नहीं पता होता, मुझे नहीं पता होता क्वेश्चन तो मैं कैसे करता, सबसे पहले मैं ऑप्शन कटिंग मेथड पे जाता। ऑप्शन कटिंग मेथड मतलब डी हमारा नहीं होगा क्योंकि वर्क का होता है, एच हमारा हीट का होता है, ई हमारा क्या होगा, एंट्रोपी का होगा। तो ऑप्शन कौन सा बचा, यू जो है हमारा राइट आंसर है। तो इंटरनल एनर्जी किससे डिनोट करते हैं हम लोग, यू से डिनोट करते हैं। जीरोथ लॉ डिफाइंस, अगर जीरोथ लॉ के बारे में क्वेश्चन पूछे तो अगर ऑप्शन में टेम्परेचर दिया रहे तो आप टेम्परेचर टिक करिएगा, या फिर आपको थर्मल इक्विलिब्रियम दिया रहे, ठीक है, तो फिर आप टिक कर दीजिएगा। तो इसमें आपका क्या दिया हुआ, थर्मल इक्विलिब्रियम। ऑप्शन नंबर ए फॉर एयरमैन बिल्कुल राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये आंसर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए फॉर एयरमैन बिल्कुल राइट आंसर है। अब आता है हमारा फ्री एक्सपेंशन इज। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कई बच्चों को नहीं आता होगा, मैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है नो वर्क डन। देखो फ्री एक्सपेंशन तब होता है जब गैस वैक्यूम में एक्सपेंड करती है क्योंकि कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता है, मतलब प्रेशर जो है हमारा जीरो होता है। जब गैस हमारी वैक्यूम में एक्सपेंड करती है तो प्रेशर हमारा क्या लगता है, जीरो लगता है, इसलिए वर्क डन भी हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए नो वर्क डन। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। अब आता है हमारा लेटेंट हीट की यूनिट। पहले भी मैंने पूछ चुके हैं आपसे क्वेश्चन, तो अब आप लोग फटाफट आंसर दीजिए इसका। लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल्स टू ml। एल हमारा क्या है, लेटेंट हीट है, तो एल इसका क्या हो जाएगा, Q अपॉन m।
क्यू हमारा क्या है, हीट है, हीट की यूनिट जूल, और मास की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी। ठीक, एक सेकंड, थोड़ा सा इसको इधर करेंगे। ठीक है, मास की यूनिट क्या हो जाएगी, एक सेकंड थोड़ा सा एक रुक जाइएगा, ये बड़ा गंदा लग रहा है देखने में, तो फिर से देखिए। ठीक है, हीट की यूनिट क्या हो गई, जूल हो गई, और मास की यूनिट क्या हो गई, केजी हो गई। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए फॉर एयरमैन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 22 आता है हमारा, हीट फ्लोज फ्रॉम। तो हीट कैसे फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जो हीट हमारी है वो फ्लो करती है। ठीक, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका ऐसा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर है, हाई टू लो टेम्परेचर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो 23 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन। तो रेफ्रिजरेटर आप लोग जो फ्रिज देखे हैं, ठीक है, वही आपका रेफ्रिजरेटर है। ये किस पे वर्क करता है, हीट ट्रांसफर। अभी क्या करता है भाई, कोई भी पानी है उसकी हीट ट्रांसफर करता है बाहर सराउंडिंग में, जिससे जो पानी आपका ठंडा हो जाए। तो ये क्या करता है, टेम्परेचर, सिंक का टेम्परेचर, सिंक क्या होता है, सिंक का टेम्परेचर बहुत कम होता है, और सोर्स का टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा होता है। तो ये जहां कम टेम्परेचर वाले से और ज्यादा टेम्परेचर निकाल के सोर्स कम में टेम्परेचर भेज देता है, जिससे जो है सिंक का टेम्परेचर और डाउन हो जाता है। ठीक है, तो अगर आंसर इसका पूछे तो रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन हीट ट्रांसफर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो सबसे पहले प्रेशर का फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर का ये फॉर्मूला हो गया हमारा। और उसके बाद फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। ठीक, और यही इक्वल होता है पास्कल के इक्वल होता है। ठीक, यही हमारा किसके इक्वल होता है, पास्कल के। अब तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, पास्कल दिख रहा है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पास्कल आपका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पास्कल आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, गैस कांस्टेंट की आर की यूनिट क्या होती है। गैस कांस्टेंट आर की यूनिट क्या होगी आपकी, ऑप्शन नंबर देखो, डी तो होगी नहीं, ठीक है, सी भी नहीं होगी, और हमारा बी होगा क्या, ए और बी में कौन सा होगा, आप लोग फटाफट बताइए। तो हमारा ए और बी में कौन सा ऑप्शन होगा, हमारा ए। इस कौन सा, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल, मोल और केल्विन। ठीक है, ए फॉर एयरमैन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से इसका फॉर्मूला जो है, सॉरी यूनिट निकल के इसकी आती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है हमारा, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जो होता है आपका वो होता है 0 होता है। ठीक है, और आपका डेल्टा क्यू भी आपका क्या होता है, 0 होता है। ठीक, और आपका डेल्टा यू भी क्या होता है, 0 होता है। तो ये क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दिया गया है, नेटवर्क बी 0। तो भाई ये क्वेश्चन में तो दोनों ऑप्शन ये लग रहे हैं, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मार्क कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में दोनों आंसर आपके दिख रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा मार्क कर दूं, ये क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा। बाकी बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक, आगे आपका जो है अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है आपका 27, थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद। तो थर्मोडायनेमिक्स किससे डील करता है, हीट और एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं। ठीक, जो ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जो हीट टेम्परेचर और वर्क के बीच का रिलेशन और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी करता है। ये हीट, टेम्परेचर और वर्क के बीच में क्या करती है, रिलेशन बताता है, और उसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। काइनेटिक थ्योरी रिलेट्स टू, काइनेटिक थ्योरी किससे रिलेट करती है, गैस मोशन से। ऑप्शन ए, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन ले लीजिए आप लोग। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस होती है, ये मानती है कि गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या करते हैं, रैंडम मोशन में रहते हैं, और उनकी स्पीड टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब मान लीजिए ये हमारे क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे टेम्परेचर जो है बढ़ा दिया। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे भाई, जैसे तुम्हारा टेम्परेचर नीचे क्या करें, टेम्परेचर रख दें, बढ़ा दे टेम्परेचर, तुम क्या करोगे, भागने लगोगे। तो ये मॉलिक्यूल्स कहाँ हो जाते हैं, भागने लगते हैं। इसका मतलब इसकी काइनेटिक मोशन जो है बढ़ जाती है। ठीक, तो रीजन भी आपको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 29 आता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मींस। ठीक, सबसे पहले आप लोग को ये जानना चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा होता क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा होता क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कोई मॉलिक्यूल, हमारा कोई मॉलिक्यूल जो है, मान लीजिए मॉलिक्यूल है, वो कितने अलग अलग तरीकों से
मूव कर सकता है उसे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल्स कितने अलग अलग तरीकों से मूव कर सकता है, वही उसकी क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मींस क्या होगा, इंडिपेंडेंट मोशन या हीट या फोर्स या वर्क। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर है, इंडिपेंडेंट मोशन। ठीक, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और ये लास्ट क्वेश्चन है भाई। और जो भी हमारे इस चैनल से भी जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी डेली की जो क्लास है, डेली आपको इसी तरह क्लास, हर चैप्टर की क्लास, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर बस 10 दिन जुड़िए, आप उसके बाद मॉक टेस्ट आप देखेंगे तो आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन मॉक टेस्ट में मिलेंगे और आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और अपनी तैयारी एक बेस्ट लेवल पे ले जाइए। और अपने लास्ट में आप कमेंट करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और सारे जितने हमने क्वेश्चन पूछे थे सबके आंसर भाई सबको देने हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा आइडियल गैस ओबेज, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, आइडियल गैस ओबे क्या करता है, गैस लॉ को ओबे करता है। ठीक है, एक आइडियल गैस बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को हर टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, तो ये आपके 30 के 30 क्वेश्चन हो गए। तो भाई मैं लास्ट में फिर से कह दे रहा हूँ, ठीक है, अगर आपको सेशन पसंद आया हो, ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को आप क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और एक और बात, आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो जो है आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और आप बढ़िया अपनी प्रिपरेशन को बढ़िया लेवल पे ले जाइए। क्योंकि यहाँ पे इस क्लास में आपको 15 मिनट की क्लास में आपको कॉन्सेप्ट भी आपके साथ हो रहे हैं, रिवीजन भी हो रहे हैं, और साथ में एक तरीके से मैं प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हो सकता है मैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ला रहा हूँ। तो कोई आपको यहाँ फालतू का समय नहीं जाएगा आपका। 15 मिनट में मैं 30 क्वेश्चन समझ रहे हैं, 30 सेकंड में एक क्वेश्चन आपका हो जा रहा है। तो जुड़े रहिए इस चैनल से और अपनी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे ले जाइए। तो मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।